पिछले कुछ दिनों से मैं घर से एक छोटा हर्बल बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। हमने शुरुआत की एलोवेरा से, पत्तियाँ काटी, जेल निकाला, उसे तैयार किया, स्टोरेज को लेकर भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसकी पैकेजिंग की और लेबलिंग की, यानी धीरे धीरे एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन अब मुझे एक बात समझ आई, प्रोडक्ट बना लेना तो सिर्फ आधा काम है। असली सवाल है इसे खरीदेगा कौन। तो आज मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर निकलने वाली हूँ उसकी सबसे पहली मार्केटिंग की तरफ। और सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता कि पहला कस्टमर मिलेगा या नहीं। लेकिन यही तो अब सीखना है। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, पैकेजिंग अच्छी कर ली तो शायद लोग खुद ही खरीदने लगेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं होता। किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, उसे हम पर भरोसा क्यों होगा? और सबसे बड़ी बात, हम उसके सामने अपना प्रोडक्ट लेकर जाएंगे कैसे? मेरे लिए यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। सच कहूँ तो पहली बार किसी को अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट देने में मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मन में आता है, अगर उसने मना कर दिया तो? अगर उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो? अगर उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो? लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं किसी को दिखाऊंगी ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट सच में अच्छा है या मुझे इसमें और क्या सुधार करना है। इसीलिए मैंने तय किया कि शुरुआत बस एक दो लोगों से करूंगी। मुझे अभी 1000 कस्टमर नहीं चाहिए। मुझे सबसे पहले कुछ असली लोगों का फीडबैक चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने आसपास सोचा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, ऐसा व्यक्ति जो मुझे हॉनेस्टली बता सके कि उसे प्रोडक्ट कैसा लगा। क्योंकि शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना नहीं है। मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्या कोई दूसरा इंसान मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट के लिए सच में पैसे देने को तैयार है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। हमें प्रोडक्ट देना तो है, लेकिन बोलें क्या? मैंने अपने लिए बहुत सिंपल रखा। मैं अपने सामने वाले इंसान से यह नहीं बोलूँगी कि यह मेरा प्रोडक्ट है और सबसे अच्छा है, या आप इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। मैं बस उसे कहूँगी, मैंने घर से अपना छोटा हर्बल बिजनेस शुरू करना शुरू किया है। ये एलोवेरा जेल मैंने खुद बनाया है। अभी मैं इसे छोटे लेवल पर टेस्ट कर रही हूँ। अगर आप इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और मुझे अपना हॉनेस्ट फीडबैक दे दीजिए। मुझे लगता है कि शुरुआत में यही ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। हमें कस्टमर को कन्विंस करने से पहले उसकी बात सुनना सीखना होगा। और अगर किसी के सामने जाकर बोलने में हेजिटेशन हो रही है तो कोई बात नहीं, हम शुरुआत में अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैंने सोचा अपने पहले प्रोडक्ट को व्हाट्सएप स्टेटस पर डालती हूँ, लेकिन सिर्फ यह लिख देना कि एलोवेरा जेल अवेलेबल मुझे थोड़ा बोरिंग लगा। इसीलिए मैं अपनी कहानी भी बताऊंगी। जैसे मैंने टैक्स में लिखा, मैं घर से अपना छोटा हर्बल स्टार्टअप शुरू कर रही हूँ। यह मेरा पहला प्रोडक्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कई बार वे उसके पीछे की कहानी और भरोसा भी देखते हैं। और सबसे ज़रूरी हिस्सा, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट दिखाया और सामने वाले ने कह दिया नहीं चाहिए, तो मेरा बिजनेस वहीं पर ख़त्म नहीं। मैं उससे बस इतना पूछूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं लिया? शायद प्राइस ज़्यादा हो, शायद पैकेजिंग पसंद ना हो, शायद उसे प्रोडक्ट पर भरोसा ना हुआ हो, शायद उसे इसकी ज़रूरत ही ना हो। और अगर उसने वजह बता दी तो ये मेरे लिए नो भी एक सीख होगी। यानी उसका मना करना भी मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट का पॉइंट होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो मैं सिर्फ यह नहीं पूछूंगी कैसा लगा, मैं थोड़ा स्पेसिफिक पूछूंगी। टेक्सचर कैसा लगा, स्मेल कैसी थी, पैकेजिंग ठीक लगी, यूज़ करना आसान था, प्राइस ठीक लगा, और सबसे ज़रूरी, यह प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिले तो क्या आप इसे दोबारा खरीदेंगे?
क्योंकि मुझे सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बात चाहिए जिससे मेरा अगला प्रोडक्ट पहले से बेहतर बने। और शायद अगर इस कहानी को मैं दोबारा बार बार दोहराती रहूँगी तो मेरा प्रोडक्ट बेहतर होगा। और अगर इस पूरी कोशिश के बाद मेरा पहला प्रोडक्ट बिक जाता है, चाहे वह 50 में बिके या 100 में, रकम छोटी होगी लेकिन मेरे लिए उसका बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि तब पहली बार मुझे यह प्रूफ मिलेगा कि मैं घर पर कुछ बना सकती हूँ और उसे किसी दूसरे इंसान तक पहुँचाकर इनकम में बदल सकती हूँ। फिर मैं उस पैसे को पूरा खर्च नहीं करूँगी, उसका कुछ हिस्सा वापस प्रोडक्ट और पैकेजिंग में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर रुकना नहीं है, मुझे इसे धीरे धीरे छोटे बिजनेस में बदलना है। और इसलिए मैं अभी अपने लिए कुछ बड़ा टारगेट नहीं रखूंगी। मेरा पहला टारगेट है 10 कस्टमर, सिर्फ 10 लोगों से बात करना, 10 लोगों का फीडबैक लेना और उनकी प्रॉब्लम समझना, फिर उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट, अपने तरीकों को सुधारना। उसके बाद 10 से 20, 20 से 50, लेकिन हर बार एक ही चीज, पहले सीखना फिर बढ़ना। और शायद यही चीज मैं पूरी जर्नी में खुद भी सीख रही हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत सारे कस्टमर चाहिए, लेकिन शायद शुरुआत में हम सिर्फ एक चीज चाहिए, पहला कदम उठाने की हिम्मत। उड़ान हर्बल में मैं सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स बनाना नहीं सीख रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ कि अपने अंदर के डर को कैसे पीछे छोड़ना है और घर से एक छोटा सा इनकम सोर्स कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप भी जिंदगी में एक सेकंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, जो सीखेंगे उसे करके भी दिखाएंगे। छोटी शुरुआत होगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन हर गलती से कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार उड़ान उड़ान हर्बल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, उड़ान उस इंसान की है जो शुरुआत करने की हिम्मत रखता है।